टाटा नेक्सॉन लेने का सोच रहे हो, इससे बेटर समय और नहीं हो सकता। डिस्काउंट तो मिल ही रहे हैं, लेकिन आपके मन में एक चीज़ है कि कौन सा वेरिएंट लिया जाए, बजट ज़्यादा नहीं है ना, तो आप पक्का कंफ्यूज हो गए आप प्योर और स्मार्ट वेरिएंट में। मैं बात कर रहा हूँ सनरूफ वाले वेरिएंट्स की। आज हमारे पास है द प्योर एस, और हमारे साथ एक और खड़ा है वहाँ पर द स्मार्ट प्लस एस वाला। अब डिस्काउंट लो या ना लो, दोनों में डिफरेंस आ जाता है 90,000 रुपीज़ का। अभी ऑफर जो चल रहा है दोनों में 40,000 ऑफ है, बट जैसे ये वाली है यानी कि प्योर वाली, ये आपको पड़ती है अप्रॉक्सीमेटली 9.89 लैक्स की एक शोरूम की, और वो पड़ती है पूरे के पूरे 9 लैक्स की यानी कि 8.99 लैक्स की। तो दोनों में 90,000 का फ़र्क है, लेकिन फीचर का क्या फ़र्क है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं स्मार्ट प्लस एस से, जो कि कंपैरेटिवली लोअर वेरिएंट है 8.99 का, फिर बताऊंगा कि प्योर में ऐड क्या क्या होता है। आ जाओ। अब अच्छी बात यह है कि दोनों ही गाड़ियों में पेट्रोल डीजल ऑप्शन दोनों मिल जाते हैं, एएमटी ऑप्शन भी हैं। तो मैं आपके लिए चार्ट लगा देता हूँ इनके एग्जैक्ट के, डिस्काउंट का भी और प्राइसिंग का भी। बट अब इंजन की बात करें, दोनों में ऑब्वियसली 1.2 लीटर का आपको टर्बो पेट्रोल और डीजल 1.5 लीटर का मिलेगा। 120 PS 170 न्यूटन मीटर, गुड, नॉट बैड। रिफाइंड थोड़ा सा कम हो जाता है बिकॉज 3 सिलेंडर है, थोड़ी सी वाइब्रेशन हार्शनेस रहती हैं इसमें, कोई भी दोनों में लेते हो। बट डिफरेंस जो आया था वो आता है इसके ट्रांसमिशन का। अगर आप स्मार्ट सीरीज़ में कोई भी लेते हो तो आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगी, लेकिन अगर आप प्योर सीरीज़ पे चले जाते हो तो आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाती है। उसका बेनिफिट आपको ये मिलता है कि जब आप हाईवे पे 100 से ऊपर स्पीड जाते हो तो 6th गियर डाल के जो स्वीट हो जाती है राइड आपकी, वो हर किसी को अच्छी लगती है। 5th गियर पे 100 से ऊपर जाते हो ना तो थोड़ी सी नॉइस बढ़ जाती है। एनीवेज, फीचर्स की बात करें, एलईडी डीआरएल्स तो आपको बेस वेरिएंट से मिलने शुरू हो जाते हैं। नया वाला लोगो, प्रॉपर आपको जो ग्रिल है क्लोज्ड ब्रानो ब्लैक की, यहाँ पर डिज़ाइन, वो सब आपको बेस से। लाइट्स का थोड़ा सा फ़र्क है, जैसे यहाँ पर आपको एलईडी मिलते हैं रिफ्लेक्टर बेस्ड, ये आ गया एक चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखें बिकॉज वहाँ पर आपको डिफरेंट है, वो भी दिखाऊंगा, वो प्रोजेक्टर बेस्ड है, दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं एलईडी रिफ्लेक्टर बेस्ड। अब चलते हैं थोड़ा सा साइड प्रोफाइल की तरफ। इस वाले वेरिएंट में एक चीज़ है कि स्मार्ट प्लस एस में अगर देखेंगे तो व्हील कवर्स आपको साथ में नहीं मिलते, एडिशनली पे करने पड़ते, बट उतने बड़ी कॉस्ट का फर्क नहीं आता। स्टाइल व्हील्स आपको, सॉरी स्टील व्हील्स हैं वो मिलेंगे। अगर आप प्योर वेरिएंट जाते हो तो वहाँ पर व्हील कवर इंक्लूडेड है, बस यही फ़र्क है, बाकी साइड सब सेम है। आपको ब्लैकड आउट डोर हैंडल्स मिलेंगे, ओआरवीएम आपको एलईडी स्ट्रिप के साथ और मल्टी कलर मिलेगा, यानी कि ऊपर आपको मिल जाता है ब्लैकड आउट। रूफ रेल्स आपको सिल्वर फिनिशिंग के साथ आएंगे, और साथ में आपको पीछे वही फ्यूल टैंक वगैरह कैपेसिटी सब सेम आपको देखने को मिलेगा। रियर चेकआउट कर लेते हैं। शार्क फिन एंटीना, प्रॉपर पीछे तक आता स्पॉयलर, यहाँ पर लैंप नहीं है, अलग से ध्यान रखें। ब्रेक लाइट आपकी ये छोटी सी है। एलईडी टेल लैंप्स तो मिलेंगे बट कनेक्टेड नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पर आपको इसकी रिवर्स लाइट और रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा, और साथ के साथ आपको यहाँ पर मिल जाते हैं इसके रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। बटन नहीं है बूट ओपन करने का, इस चीज़ का ध्यान रखें। ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह सब सेम आपको मिल जाती है, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है, लुक सेम ही मिलेगी आपको प्योर वाले वेरिएंट की, और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट अगेन दोनों ही वेरिएंट में ना बटन अलग से नहीं आता बूट ओपन करने के लिए, या तो आप चाबी से कर पाते हो या फिर वहाँ बटन प्रेस करो फिर बूट ओपन होती है। मैं दिखाई देता हूँ आपको बूट स्पेस भी। वहाँ से बटन प्रेस किया तो इसकी बूट जो है वो ओपन हो जाती है, और इसको ओपन करेंगे तो आपको स्पेयर टायर भी अंदर ही देखने को मिलेगा। पार्सल ट्रे नहीं मिलेगी, स्पेयर टायर आपको 15 इंचेस का ही मिलेगा दोनों ही वेरिएंट्स में। स्टोरेज अच्छी मिल जाती है, बट अगेन थोड़ा सा वो बटन वाला मुझे एक ड्रॉबैक यहाँ पर नज़र आता है। लाइट वगैरह भी नहीं है पीछे, ध्यान रख लेना, ठीक है। अब चलते हैं इंटीरियर, क्योंकि वहाँ है जहाँ डिफरेंस क्रिएट होता है। स्मार्ट प्लस एस का इंटीरियर, यहाँ पर आपको 7 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, स्क्रीन मिल जाती है, जो कि एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ आती है। उसका कनेक्शन आप यहाँ से कर पाते हो, यूएसबी पोर्ट आपको मिलेगा, थोड़ा अंदर छुप के बट है। मैनुअल आपको एसी विद प्रॉपर नॉब्स, एक्सप्रेस कूलिंग का बटन, साथ में बूट ओपन करने के लिए और हैजर्ड लैम्प का फंक्शन। यहाँ पर आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, एज आई टोल्ड यू, रिवर्स नॉर्मल पीछे करेंगे तो यहाँ पर मिल जाता है। सिटी इको स्पोर्ट के बेस वेरिएंट से ही आपको मिलने लग जाते हैं इसके ड्राइव मोड्स। इल्यूमिनेटेड लोगो बेस वेरिएंट से ही आता है, जो कि आपको प्रॉपर 2 स्पोक स्टीयरिंग में, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स इस वेरिएंट में है। क्लस्टर थोड़ा पुराने स्टाइल का आपको देखने को मिलता है इस वेरिएंट में। ओके, फीचर्स वाइज ऑल ब्लैक इंटीरियर, लुक्स नाइस, बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है, बट थोड़ा सा डल लगता है। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड मिरर मिलेगा, ये एडजस्ट नहीं होता, यानी कि इसको आप डे एंड नाइट नहीं कर सकते। एलईडी लाइट, प्रॉपर बड़ी सनरूफ इलेक्ट्रिक, जो कि वॉइस इनेबल्ड है। इधर कुछ नहीं है, इधर भी कुछ, आपको सिर्फ एक मिरर ही मिलता है, मतलब वो नहीं मिलता, लाइट नहीं मिलती, लाइट यही वाली यूज़ करनी पड़ेगी। स्टीयरिंग और कंट्रोल्स तो है, लेकिन स्टीयरिंग रैप हो जाता तो काफ़ी अच्छा लगता, बाहर से करवा लेना, सस्ते में हो जाता है। सनरूफ की मैं बात कर रहा था, सनरूफ तो बड़ी है, लेकिन ये जो शीट इसको प्रोटेक्ट करती है, ये या तो बंद होती है, ये पीछे तो पूरी नहीं जाती, वो पूरी तब जाएगी अगर आप इस सनरूफ को ओपन करोगे, तब ही ये पीछे जाके पूरी ओपन होती है। अभी हम इसको बंद कर देते, देखो अब पूरी ओपन होगी ना, अब पूरी जगह बन गई, तो अब बड़ी सनरूफ लग रही है।
कप होल्डर्स आपको प्रॉपर मिल जाते हैं, सीट्स की क्वालिटी इज़ नाइस, ऑल ब्लैक इंटीरियर आपको पसंद आएगा। 6 एयरबैग्स, ABS CBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल होल्ड, ये सब आपको बेस वेरिएंट से ही देखने को मिल जाएगा। रियर स्पेस, अब यहाँ पर स्पेस ठीक है, सनरूफ होने की वजह से थोड़ा हेडरूम कम हो जाता है, पीछे तो ठीक है लेकिन बैठूंगा अगर सीधा तो हेडरूम इज़ लेस। 5'9" इज़ माई हाइट। 6 एयरबैग्स है, सेफ्टी का ध्यान पूरा रखा गया है। नी रूम इज़ गुड, अंडर थाई सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सपोर्ट लेग्स को अच्छा मिल जाता है। 3 लोग बैठ जाते हैं बट हाँ शोल्डर तो आपस में टकराएंगे। 2 हेडरेस्ट है, कमी महसूस होगी यहाँ पर आर्मरेस्ट और कप होल्डर्स की, तो वो नहीं है, कप होल्डर सिर्फ आगे ही दिए गए और थोड़ी सी स्टोरेज आपको यहाँ पर मिल जाती है। फ़ोन रख के दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से टेढ़ा फ़ोन आप यहाँ रख सकते हो बट आवाज़ करेगा तो थोड़ा ध्यान से। कुछ और रख लें यहाँ पर, शेड्स रख लें, वॉलेट रख लें, कुछ और रखना चाहते हैं रख पाएंगे। AC वेंट्स इस वेरिएंट में पीछे नहीं है। वेरिएंट आप कौन सा मर्जी लो, इनमें चाबी आपको सेम ही मिलेगी, यानी कि एक नॉर्मल स्टैंडर्ड मैनुअल की और एक आपको मिलेगी फ्लिप की, जिसमें आपको लॉक, अनलॉक और लाइट का कंट्रोल जो है वो मिल जाता है। अब बारी आती है प्योर S वेरिएंट को समझने की और समझाने की। यहाँ पर आपको LED DLL फ्रंट डिज़ाइन बिल्कुल सेम मिलेगा, डिफरेंस आ जाता है इसका प्रोजेक्टर बेस्ड LED हेडलैम्प सेटअप। वहाँ पर रिफ्लेक्टर बेस्ड था, यहाँ प्रोजेक्टर है, तो इनका थ्रू ज़्यादा डायरेक्टेड स्पॉट पे होता है, वो थोड़ा फैला हुआ होता है। दोनों की लाइट्स अब रात में चेक करूंगा तो मैं ज़्यादा अच्छे से बता दूंगा कि इसकी बेटर रहती हैं, बट प्रोजेक्टर के अपने बेनिफिट है, रिफ्लेक्टर के अपने बेनिफिट है, दोनों ही बुरे नहीं होते। अच्छी चीज़ ये है कि LEDs हैं, अगर वहाँ हेलोजन होते तो मैं पक्का कहता कि इसी पे जाओ। एनीवेज साइड पे जो फ़र्क आता है वो दिखाता हूँ कि अब स्टील व्हील्स ही हैं, एलॉयज ऐड नहीं होते बट व्हील कवर आ जाते हैं। व्हील कवर से थोड़ा सा गाड़ी बेटर लगती है, स्टील व्हील से तो बहुत बेसिक है, ऐसे लगता है स्पेयर टायर शायद लगा दिया हो। तो व्हील कवर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, इंक्लूडेड है ये, उसमें भी बाहर से ले सकते हो, कॉस्टिंग का कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। ये नहीं ना कि उसमें 90,000 ऐड करें सिर्फ व्हील कवर के लिए, ऑब्वियसली। उसके अलावा साइड में कोई डिफरेंस नहीं है, ब्लैक आउट डोर हैंडल्स, ब्लैक आउट ORVM, रूफ रेल सिल्वर फिनिशिंग, सेम ग्राउंड क्लियरेंस, सेम इंजन, कोई डिफरेंस नहीं है। 50 ईयर्स की जो बैजिंग है, 50 ईयर्स नहीं 50 लाख कार्स की जो बैजिंग है वो यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी 25 ईयर्स की है ये। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक, दोनों ही में वेरियंट्स में। रियर में आ जाओ तो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है, वो फैक्टर ये है, वैसे तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है बट ब्रोशर में साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें आपको LED X फैक्टर वाली टेल लैंप्स मिलती हैं। जहाँ तक मुझे पता है X फैक्टर का मतलब है ये कनेक्टेड होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ये कनेक्टेड नहीं है, ये थोड़ा अजीब लगा मुझे। एक और चीज़ ऐसी है जो ब्रोशर में लिखी लेकिन गाड़ी में है नहीं, वो अभी अंदर जाके आपको दिखाता हूँ, तो वो चीज़ थोड़ी सी अटपटी लगती है। तो टाटा मोटर्स थोड़ा उस चीज़ को ब्रोशर अपडेट कर दो ना, मैंने तो आज ही डाउनलोड किया, उसमें तो लिखा हुआ कि यहाँ पर कनेक्टेड है, मतलब LED X फैक्टर है। मैं स्क्रीनशॉट लेके दिखाता हूँ आपको, और बाकी किसी वेरिएंट में अलग से LED कनेक्टेड का जिक्र नहीं किया गया। जहाँ तक मुझे याद है इस वेरिएंट से आपको LED कनेक्टेड मिलनी चाहिए थी, बट एनीवेज अगेन बूट्स ओपन करनी है तो अभी तो ओपन है इसलिए खुल गई, लेकिन आपको बटन से ही करनी पड़ती है, आगे वाले बटन से, इधर कोई बटन नहीं मिलता। अगेन बूट स्पेस अच्छी है, 60-40 रेशियो नहीं आता, यही एक ड्रॉबैक है। जौन सा मर्जी वेरिएंट ले लो। नेक्सॉन में ये थोड़ा सा इशू है कि अपर वेरिएंट में ही आई थिंक फियरलेस में ही है सीधा 60-40, वैसे नहीं है। अब इंटीरियर में चलते हैं, जो डिफरेंस आता है प्योर में, जो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है वो है इसका इंटीरियर। इंटीरियर देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वाइट थीम ऐड हो जाती है। वहाँ पर डल लग रहा था ना, वाइट थीम भी है, पियानो ब्लैक फिनिशिंग भी है, और इवन डोर हैंडल्स पे भी पियानो ब्लैक आ गया। तो ये जो पर्सोना बेस्ड आपको थीम मिल जाती है, ये दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी प्रीमियम टच दे देती है स्टैंडर्ड ब्लैक से। यहाँ पर सिर्फ प्लास्टिक है, यहाँ पर फिनिशिंग पियानो ब्लैक की डोर हैंडल पे भी आ गई जहाँ ये कवर चढ़ा हुआ है, ठीक है, और साथ में प्रॉपर पियानो ब्लैक फिनिशिंग यहाँ, और वाइट बेस्ड आपको यहाँ मिलेगा, और ये वाइट कंटिन्यू किया जाता है डैशबोर्ड और सीट्स पे भी, और इवन रूफ लाइनिंग के साथ भी ज़्यादा अच्छा लगता है। अंदर आओ आपको दिखाता हूँ, फीचर वाइज कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, वही आपको लोगो, सेंटर में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलेंगे। थोड़ा सा ऐड यहाँ पर हो जाता है क्योंकि क्लस्टर को ऑपरेट करना है, क्योंकि क्लस्टर जो है वो चेंज हो गया है, क्लस्टर ये ज़्यादा मॉडर्न है, जिसको आप यहाँ से थोड़ा चेंज कर पाओगे। स्मार्ट प्लस में वो चीज़ फीचर नहीं था, ये प्योर में ये बटन एडिशनल ऐड हो गया, जिससे मैं क्लस्टर को एडजस्ट करूँगा। वहाँ पर क्लस्टर चेंज करने के लिए साइड में बटन दिए होते हैं, बटन्स, और वो नॉब होता है, यहाँ पर मैं स्टीयरिंग से उसको कंट्रोल करूँगा। डेड पैडल दोनों में ही था, दोनों में अनयूजेबल डेड पैडल टाइप है। स्टोरेज स्पेस मिलेगी, वाइट थीम आपको यहाँ मिल जाती है जो कि आगे डैशबोर्ड में भी रखी गई है। बाकी फीचर वाइज कोई फ़र्क नहीं, कंफर्ट वाइज कोई फ़र्क नहीं। अब आ जाओ इस तरफ, आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, डिफरेंस आता कहाँ है। वैसे तो देखो सब कुछ सेम है, 7 इंचेस की स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सनरूफ भी है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं, बट डिफरेंस क्या है, एक तो ये वाइट पूरी थीम, ये ज़्यादा अच्छी लगती है। टच बेस्ड आपको AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वहाँ पर बटन थे, यहाँ पर प्रॉपर टच है, तो ये ज़्यादा मॉडर्न लगते हैं। और सबसे बड़ा डिफरेंस 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। 5 स्पीड के बजाय 6 स्पीड जब हो जाती है तो आपकी रिफाइनमेंट हाईवेज पे बढ़ जाती है, इंजन ज़्यादा स्मूथली चल पाता है, माइलेज भी ज़्यादा आती है, तो ये डेफिनेटली बहुत बड़ा एक बेनिफिट है। 90,000 के गैप में ये एक बड़ा
डिफरेंस क्रिएट कर देता है। उसके अलावा सीट्स, जैसे कि मैंने बताया, वहाँ पर भी थीम बेस्ड है, तो सीट देखोगे ग्रे का आपको थीम देखने को मिलेगा, ब्लैक बीच में स्ट्रिप भी मिलेगी, तो उसकी वजह से लुक इसकी और उठकर आती है। एडजस्टेबल सीट्स तो आई थिंक उसमें भी थी, सीट बेल्ट्स, और इसमें भी हैं। सनरूफ दोनों में आपको सेम मिलती है, वॉइस इनेबल्ड, वही थोड़ी सी जो इशू है, पूरी ओपन नहीं होती कवर के साथ, वो दोनों ही गाड़ियों में रहेगा। उसके अलावा फीचर्स में डिफरेंट, हाँ एक ही है IRVM, वहाँ पर स्टैंडर्ड मिरर था, यहाँ पर मिरर का साइज़ बड़ा भी हो गया, और इसे आप डे एंड नाइट में शिफ्ट भी कर सकते हो मैनुअली, उसमें आप वो नहीं कर सकते थे। बाकी अगर कुछ रह गया हो छोटा मोटा तो आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, बट बता दूँ कि ऑटोमेटिक हैंडलैम्प सेटअप और रेन सेंसिंग वाइपर्स भी आपको मिल जाते हैं, वो उसमें भी हैं, इसमें भी हैं, फ़र्क कोई बहुत ज़्यादा नहीं आता। तो एग्जैक्ट डिफरेंस फीचर्स का लिख देता हूँ, और अभी रियर सीट रहती है, वैसे आ जाओ, वहाँ पर एक फ़र्क है। रियर में डिफरेंस की बात करें तो अगेन ये ग्रे थीम आपको मिल जाती है, वहाँ पर ऑल ब्लैक है। डोर साइड अगर देखेंगे तो प्रॉपर वाइट थीम मिल जाती है, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है, वाइट एंड ब्लैक, पियानो ब्लैक फिनिशिंग, मतलब डल तो बिल्कुल नहीं लग रही। वहाँ पर देख रहे थे तो स्मार्ट प्लस एस में तो डल लग रही थी ना थोड़ी सी, यहाँ पर एटलीस्ट ये है कि डल नहीं लगती, थोड़ी अच्छी लगती है। लेग रूम्स, अंडर थाई सपोर्ट वेरी गुड, बट सीट पॉकेट नहीं यहाँ है, नहीं यहाँ है। फीचर में डिफरेंस क्या है, वो है रेयर AC वेंट्स ऐड हो गए हैं, और एक्चुअल में तो 12 वोल्ट सॉकेट का भी ये फीचर ऐड होना चाहिए था, बिकॉज ब्रोशर में लिखा हुआ, बट यहाँ पर पीछे में रियर पावर आउटलेट नहीं दिया गया, मैंने चेक कर लिया है, यहाँ पर उसे होना चाहिए था, ब्रोशर में लिखा, बट है नहीं। तो है ये प्योर एस वेरिएंट ही, ये कंफर्म है, बिकॉज थीम भी पता लग रही है प्योर वाली, फीचर्स का भी पता लग रहा है, तो ये वही है, क्रिएटिव तो नहीं है ना, ये सिंपल सी बात है। सनरूफ भी आपको मिल रही है तो प्योर भी नहीं है। दो आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट और कप होल्डर्स की कमी यहाँ पर महसूस पक्का होने वाली है। स्पेस की बात करें तो हेडरूम में अगेन थोड़ी सी कमी हो जाती है, बिकॉज यहाँ सनरूफ आ जाती है। हमने एक वेरिएंट ना भी कवर किया, भैया वहाँ पर खड़ा है प्योर का नहीं, स्मार्ट विदाउट सनरूफ, स्मार्ट प्लस ओनली, तो हमने उसको भी कवर किया है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि सनरूफ की ना होने की वजह से मेरे को हेडरूम ज़्यादा मिल जाता है। माई हाइट इज़ 5'9" बाय द वे। चलिए हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं, तो एक बार आपके लिए पूरा चार्ट लगा देता हूँ कि स्मार्ट प्लस एस और प्योर एस में क्या क्या डिफरेंस है। ये ध्यान रखिए कि चाहे डिस्काउंट हो चाहे ना हो, डिफरेंस प्राइस में 90,000 का ही आएगा। कलर्स का थोड़ा सा फ़र्क है, इंटीरियर का थोड़ा फ़र्क है, 6 स्पीड का फ़र्क, तो जाया तो जा सकता है। अगर बजट अलाउ करता है तो येस यू कैन गो फॉर इट, बट अगर थोड़ा सा भी बजट आपका टाइट हो रहा है ना, तो आई थिंक 5 स्पीड मैनुअल वाला भी ले लो, सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं ज़रूरत के। बिकॉज देखो डिफरेंस क्या आता है, LED प्रोजेक्टर हो जाते हैं, इंटीरियर के कलर्स आ जाते हैं, स्टीयरिंग पे एक एक्स्ट्रा बटन आ जाता है, उसके साथ साथ क्लस्टर का थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज हो जाता है। कहने को तो LED टेल लैम्प्स कनेक्टेड और सॉकेट भी होना चाहिए था, बट वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है, और 6 स्पीड ट्रांसमिशन का फ़र्क आता है। मेजर डिफरेंस यही है, तो उसको अवॉइड किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ना करो। मतलब मैं कहूँगा अगर बजट अलाओ उसके लिए कर रहा है ईजिली तो वो जाओ, इसके लिए कर रहा है तो इस पे जा सकते हो, बट अगर थोड़ा सा भी लग रहा है कि यार महंगा हो जाएगा तो फिर इसको अवॉइड कर किया भी जा सकता है, पछताओगे नहीं उसमें भी खुश रहोगे पूरा। बट अगेन टॉप तक जाओगे तो वहाँ पर 1 लाख का डिस्काउंट भी है, क्रिएटिव प्लस एस में 1 लाख का डिस्काउंट है, बट जून 30 से पहले, तो उस चीज़ को अवेल ज़रूर कर लें। सो दिस वॉज दी प्योर एस वर्सेज द स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख ही लिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं बता दूं कि अगर आप जलंधर के आसपास एरिया से हो तो कॉस्मो टाटा पे डेफिनेटली कॉल करें, यहाँ पर नंबर फ्लैश करें, सारी टाटा की कार्स आपको बढ़िया रेट्स, सही डिलीवरी टाइम और साथ के साथ अच्छी कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्विस के साथ मिल जाएगी। बाकी मेरा नाम भी वहाँ के ले ही सकते हैं। सो दिस वॉज दी अपडेट ऑन द लेटेस्ट टाटा नेक्सॉन। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।